नमस्कार। हर हर महादेव। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आता नहीं हूँ, वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ। आज कर रहा हूँ तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप इसे सुनना, अंत तक समझना, और कुछ आपको अच्छा लगे तो आप मेरा सहयोग देना, साथ करना, ताकि जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है वो अपना काम पूरा हो सके। ठीक है ना। दीपावली 20 तारीख को मनाई या 21 तारीख को, ये आज के समय में जो आज तारीख है तब तक ये घोषित हो चुका है कि कब मनाना है। पर इस समय जो भी शंकाएं हैं, मेरे मन में जो पीड़ा है, वो मैं आपके ज़रिए जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। 20 तारीख को दिवाली मनाना चाहिए या 21 तारीख को मनाना चाहिए, सब ने अपना अपना मत दे चुके हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए एक से एक वीडियो सामने आ चुके हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई 20 के लिए बोल रहा है, कोई 21 के लिए बोल रहा है। पर अधिकतर विद्वान या जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन पर आ रहा है वो 20 तारीख के लिए आ रहा है। ठीक है। मेरे इस चीज़ को आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे ऐसे समझिए कि 20 तारीख को दिवाली मनाए या 21 को दिवाली मनाए, इसके बदले आप ये समझिए कि हिंदू धर्म की 20 तारीख को दुर्दशा है या 21 तारीख को दुर्दशा है। ऐसे समझिए इस चीज़ को। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, ना मैं इस पे व्यूज चाहता हूँ, ना मैं अपनी विद्वत्ता चाहता हूँ कि विद्वत्ता बताऊँ या कुछ अपने आप को साबित करूँ। नहीं, मेरे मन की जो पीड़ा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके ज़रिए ये वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है। 20 को मनानी चाहिए, 21 को मनानी चाहिए दिवाली, उसके प्रमाण में भी आपको दे दूंगा कि कब मनाना चाहिए। मेरे हिसाब से 21 तारीख को दिवाली मनानी चाहिए, जिसके मैं भी आपको प्रणाम दे दूंगा। ठीक है ना। पिछले 40 वर्षों के पंचांग जो कि ये रखे हुए हैं मेरे सामने, मेरे पास में, इन सब का अवलोकन करने के बाद में मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। पहले मेरी जो कुछ परेशानियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल या पिछले कुछ सालों से हर बार त्यौहार दो बताए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। आम जो जनता है उसमें पंचांगों के प्रति, लोगों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विशेष रूप से पंचांग बनाने वालों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति एक ऐसी चीज़, एक ऐसी भावना उत्पन्न हो चुकी है कि क्या करें, दो बताते हैं, कभी ये बताते हैं, कभी वैसे बताते हैं, कभी वैसे। और हम भी क्या करें, हम पंचांग के अनुसार बता देते हैं। अब यहाँ मेरी पीड़ा ये है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो इन पंचांगों की उपयोगिता क्या रह जाएगी? कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वैसे भी कोरोना के बाद वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और अब जो एआई का ज़माना आ चुका है, इसमें और भी ज़्यादा दुर्दशा हो जाएगी। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। कुछ निवेदन है, कुछ सलाह है और कुछ रोष भी है, जो अगर हो जाए तो मुझे माफ़ करना, पर मेरी बात को आप समझना। देखिए, सबसे पहले मैं संत समाज, जो भी संत समाज हमारे देश के बड़े बड़े जो भी संत हैं, जिनके नाम हैं, महामंडलेश्वर हैं या किसी भी उपाधि पर बैठे हुए हैं, इन संतों से मेरा विनम्रपूर्व चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके हाथ में धर्म की ध्वजा है, आप धर्म के पालक हैं, धर्म को संभालने वाले आज के समय में आप ही हैं। मैं तो इतना जानता हूँ। पर आप जैसे पिछले कुछ 2-3 दिन पहले से आप ये माहौल बना रहे हैं कि हम 20 को मनाएंगे, ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 20 को मनाएंगे, घोषणा कर दी 20 को मनाएंगे, तो आप सब लोग ये सब पहले से भी जानते थे कि ये सब अपन सही कर सकते हैं, क्योंकि आप शासन करता है धर्म पर। एक तरह से ये है कि आप शासन करता है, वो शासन करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी पंचांग करता अपने पंचांगों में कुछ भी अगर ऐसा दे रहा है जिससे कि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो और किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे कि हमारे पंचांगों का या हिंदू धर्म का अपमान हो या इन पर अविश्वास हो, तो उसे आप पहले भी रोक सकते हैं, क्योंकि आप शासन करता है। निवेदन इसलिए है जैसे कि अपराध होने के बाद पुलिस आए और कार्रवाई करे और अपराधी को सज़ा भी दे दे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। शासन ऐसा होना चाहिए कि अपराध ही ना हो। ये पंचांगकर्ता जो भी है, ये सब आपका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और आप अपने पंचांगों में आपके साथ लगाई हुई फ़ोटोएँ लगाते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपकी बात मानते हैं। तो आप जैसे भी ये समझे, इनको ये कहिए कि आप सब लोग एक होकर एक मत से कोई भी व्रत त्यौहार है
उसका निर्णय कीजिए, ताकि हम जैसे ब्राह्मण इनको दुविधा ना हो, और मुख्य रूप से जो पंचांग जो हमारे हमेशा से हर व्रत पर्व का एक निर्णय करता है वो गलत साबित ना हो। ये निवेदन है मेरा संत समाज से। दूसरा, विद्वानगण, विद्वान भी आज जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर कैसा भी मतलब वक्तव्य दे रहे हैं, कुछ को पता है कि नहीं पता है, कुछ को क्या है, केवल अमावस्या देख रहे हैं प्रदोष काल में, तो उसके प्रमाण में भी दे भी दूंगा। बाकी कहना ये चाहूँगा मैं आप विद्वानों से, जो भी मेरे आसपास के विद्वान हैं या जो भी मुझे जानते हैं, रात्रि की पूजा जो होती है अमावस्या को, क्या ये साधारण पूजा है? कोई भी अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में रात्रि पूजा का कोई विधान है? आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो उसमें यह देखना कि जो भी रात्रि पूजा का विधान है वो विशेष रूप से तांत्रिकी पूजाएं हैं सारी, जैसे कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा, ये 4 रात्रि विशेष रात्रियाँ बताई गई है। इनके अलावा नवरात्रि, इन सब के साथ में रात्रियाँ शब्द जुड़ा हुआ है। और रात्रि में जो भी पूजा होती है वो निशा पूजा कहलाती है, और निशा पूजा एक तरह से तांत्रिकी पूजा होती है। इन पूजाओं को करने के लिए या तो विशेष ब्राह्मण, अधिकारी ब्राह्मण का सानिध्य चाहिए, या फिर विशेष जो भी गुरु परंपरा है, जो भी गुरु द्वारा दीक्षित है, वो ही लोग इस तरह की पूजा कर सकते हैं। आप अपने ग्रंथों को, अपने जो भी पुराण वेद जो भी है, उनमें आप देखिए कि एक हिंदू धर्म के लिए एक सात्विक पूजा, अच्छी पूजा दिन में ही प्रशस्त मानी गई है। और रात में कोई पूजा हुई है तो विशेष अधिकारी के सानिध्य में या गुरु के द्वारा जो प्रदत्त पद्धति है उसी के द्वारा रात्रि को पूजा बताई गई है। ठीक है ना। तो ये जो बार बार ये बोल रहे हैं ना कि रात्रि को अमावस्या है, रात्रि को अमावस्या है, तो रात्रि को पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है। आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस त्यौहार को दिन में क्यों नहीं मनवा सकते। दीपोत्सव तो शाम को होता है और बहुत अच्छी बात है, दीपोत्सव होना चाहिए, शाम को होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं उसमें। तो वो तो 21 को भी हो जाएगा, वो 20 को ही होगा क्या, वो तो 21 को भी हो जाएगा। तो विद्वानों से मेरा यही है कि केवल ये अमावस्या का थोड़ा सा कि अमावस्या है उस रात को प्रदोष में आ जाएगी, तो ये सब ना करके एक थोड़ा सा कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। रात्रि में कोई पूजा का विधान वैसे है नहीं हिंदू ग्रंथों में, और है तो किन परिस्थितियों में है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और जो भी तंत्र मार्ग से जुड़े हुए हैं या गुरु से दीक्षित हैं, ब्राह्मण हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि रात्रि को किस तरह की पूजा होती है, कैसे साधनाएँ होती है। आम जनता के लिए दिन में पूजा, सायकाल, संधिकाल में, प्रातःकाल, ये पूजाएं प्रशस्त है और बहुत अच्छी मानी जाती है और इन्हीं में होना चाहिए। आम जनता से मेरा ये निवेदन है कि अगर आगे भी इसी तरह की भ्रांतियाँ चलती रहती है या नहीं भी चलती है, तो भी आप लोग हैं ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो भी मैसेज आते हैं, इनकी अपेक्षा आपके गली मोहल्ले में, ठीक है ना, शहर में जो भी मंदिर है ना, उस मंदिर के जो पुजारी हैं, आप उनसे जाकर पूछिए एक बार कि कोई भी व्रत पर्व कब है, वो उस पंचांग के अनुसार आपको बताएगा। और उसी दिन आप अगर कर लेते हैं, किसी भी तरह का आपको दोष नहीं लगेगा। और पंचांग के अनुसार बता रहा है आपको, तो वो पूर्ण रूप से सही है और सिद्ध है। ये एक आम जनता से मेरा निवेदन है, इसको आप समझना। अब पंचांगकर्ताओं से मेरा एक निवेदन है, 21 को दिवाली मनानी चाहिए, इसका प्रमाण मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। पर पंचांगकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि अपनी खुद को सिद्ध करने की अपेक्षा, मतलब आप तो जीत जाएंगे पर हिंदू धर्म हार जाएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो इस तरह का, ठीक है, आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, आप जो भी चाहते हैं वो हो सकता है उचित हो, बिल्कुल उचित हो, कोई अकाट्य हो, कोई काट ना पाए। पर इस तरह से एक ने ऐसा दे दिया, एक ने ऐसा दे दिया, इससे हिंदू धर्म हार जाएगा। 20,000 25,000 जो आपकी कॉपियाँ छपती है, ये AI का ज़माना है। अगर इसी तरह पंचांग को गलत साबित कर दिया गया तो मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं आने वाले समय में पंचांग नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उस पंचांग की कोई मानेगा ही नहीं। AI का ज़माना है, थोड़े टाइम बाद में 2-4 साल बाद में फ़ोनों में 10-10 20 साल के पंचांग आ जाएंगे। AI से पूछा जाएगा दिवाली कब है, मुहूर्त क्या है, वो सब बता देगा। तो ये ना हो पाए, इसलिए अपने पंचांगों पर जो भरोसा है हिंदू समाज का, उसे बनाए रखने के लिए खुद हार जाना, पर पंचांगों को मत हारने देना। ये आपकी आपस की लड़ाई है। तो एक बार, हर वर्ष जब आपके पंचांग छपते हैं तो इनका पहले से ही आप निर्णय निकाल लीजिए। ये मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे।
जनता उचित अनुचित का निर्णय स्वयं अपने विवेक से लिया करे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप इनके ज़रिए ना करे तो ही बढ़िया है। चाहे छोटा सा पुजारी हो मंदिर का या गली मोहल्ले में, उसके पास अगर पंचांग है तो उस पंचांग से आप समझिए, उस पंचांग से पूछिए कि क्या करना चाहिए। उस छोटे से ब्राह्मण को ना देखिए, आप उस पंचांग को देखिए। पंचांग में जो लिखा है उसको आप करिए, आपकी पूजा सफल भी होगी, सिद्ध भी होगी और आपको भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उस ब्राह्मण का भी जिससे आपने पूछ के किया है। तो अब मैं आपको ये जो मेरे पास पिछले 35-40 सालों के पंचांग रखे हुए हैं, ठीक है ना, इनका अवलोकन किया है मैंने, देखा है मैंने इनको। ये जो 20 तारीख की जो दिवाली की मतलब एक तरह से रट लगाए हुए हैं कि हम 20 तारीख को मनाएंगे, 20 तारीख को मनाएंगे, तो पिछले 40 सालों के पंचांगों में मैंने ऐसे 20 तारीख की जो दिवाली मन रही है ना, कभी देखा नहीं, किसी भी पंचांग में नहीं देखा। समझिए इसको, आपको तुला की संक्रांति में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। सूर्य जब तुला राशि में होता है तब दिवाली का पर्व आता है। जब इसी तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाते हैं तो वो दिन अमावस्या हो जाता है। और चंद्रमा जब तुला राशि में आता है तो उस तुला राशि में चंद्रमा के 2.5 नक्षत्र हैं, जिनमें स्वाति, चित्रा और स्वाति 2 मुख्य नक्षत्र हैं। पिछले 40 वर्षों में उस चित्रा नक्षत्र में दिवाली का पर्व मनाया जाता है, स्वाति नक्षत्र में मनाया जाता है। यही 2 नक्षत्र प्रशस्त है अमावस्या के लिए। यह संयोग है, एक तिथि का निर्माण ऐसे ही किया जाता है। तुला की संक्रांति है, चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में होगा तो अमावस्या होगी, और अमावस्या होगी तभी दीपावली होगी। 20 तारीख को इनमें से कुछ भी नहीं है, केवल तुला का सूर्य है। चंद्रमा ना तो तुला राशि में आएगा, ना ही स्वाति नक्षत्र आएगा, ना ही चित्रा नक्षत्र आएगा। हस्त नक्षत्र में दीपावली में पिछले 40 सालों के पंचांगों में पहले बार देख रहा हूँ। तो इन पंचांगकर्ताओं से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा इन चीज़ों की रात्रि पूजा करनी है, प्रदोष काल में ये है और वो है, तो उन सब से थोड़ा सा बचिए। एक वही प्रमाण नहीं है, इन चीज़ों की तरफ भी आप देखिए कि इन चीज़ों के चक्कर में कहीं हिंदू धर्म का बहुत अधिक नुकसान ना हो जाए। रात्रि पूजा विशेष लोगों द्वारा की जाती है, विशेष लोगों के सानिध्य में ही की जाती है। हर कोई आज अगर 100 करोड़ जनता है, 150 करोड़ जनता है, तो मुश्किल से 3% लोग ब्राह्मणों के सानिध्य में पूजा करवाते हैं, और 3% लोग ही दीक्षित होंगे इस मार्ग में जो कि रात्रि को पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह का केवल एक ही ये गीत गाना कि नहीं रात्रि है, रात्रि है, रात्रि है, रात्रि है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में पर्व मनाने चाहिए और बहुत अच्छे से मनाने चाहिए। आने वाले समय में जैसे कि ये संत समाज, ये विद्वान, ये पंचांगकर्ता, आम जनता इसी तरह का अगर व्यवहार रखते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आने वाले समय में जैसे आज 2-2 एकादशी है, 3-3 कोई भी द्वादशी है, त्रयोदशी है, 2-2 व्रत हो रहे हैं, ऐसे दिवाली भी एक दिन घर की, एक दिन व्यापारियों की, एक दिन निम्बार्कियों की, एक दिन स्मार्तों की, एक दिन वैष्णव की, ऐसे बट जाएगी। तो मुख्य रूप से हिंदू धर्म का नुकसान मत कीजिए। आपको इस बारे में कोई भी चर्चा करनी हो, मैं इन 40 वर्षों के पंचांगों को देखकर इनके दम पर मैं आपको बोल रहा हूँ, पिछले 40 वर्षों में ऐसा कोई दिवाली का पर्व नहीं मनाया गया इस तरीके से जिसमें हस्त नक्षत्र हो और कन्या का चंद्रमा हो। दिवाली हमेशा तुला के चंद्रमा से, स्वाति या चित्रा नक्षत्र के संयोग से ही मनाई गई है, क्योंकि इसी संयोग से तुला की संक्रांति में अमावस्या का दिन आता है, अमावस्या तिथि का निर्माण होता है। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, पर जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, आप कोई कमेंट मत करें, कोई लाइक मत करें, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, पर आप शेयर ज़रूर करें। आपके सवाल हो, कोई भी आपको बात करनी हो, आप कमेंट ज़रूर करना, पर आप इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, जिन लोगों को समझाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ तक ये पहुँच जाए। हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि इस बार तो मैं लेट हो चुका हूँ, काफ़ी लेट मैंने वीडियो बनाया है, डाला है, पर आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ऐसी परिस्थितियों का अपने को सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए आपको, हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी कड़ी टूट रही है तो हिंदू धर्म का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के सहयोग से आपको मेरी बात समझ में आएगी, मेरे मन की पीड़ा समझ में आएगी और आप मेरी बात को आगे पहुँचाएंगे। हर हर महादेव।